Hello student, this is Vikas Mishra. Today I will teach you a awesome chapter, The Selfish Giant. This chapter is belong to class 8. It so happen supplementary book. So let's begin. The giant garden was beautiful and the children loved to play in it. जो giant का जो garden था वो बहुत खूबसूरत था और बच्चे बहुत पसंद करते थे वहाँ पर खेलना. The giant who was selfish built a high wall around his lovely garden. जो जाइंट जो था जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, बहुत ही ज़्यादा मतलबी था, उसने एक हाई वॉल तैयार किया अपनी खूबसूरत गार्डन के चारों तरफ. चिल्ड्रेन डिड नॉट एंटर द गार्डन. जो बच्चे जो है वो गार्डन में नहीं जाते थे. देन आफ्टर नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट. फिर उसके बाद ना ही स्प्रिंग और समर वहाँ पे जाते थे जब तक जाइंट का हृदय परिवर्तित ना हो गया. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल. हर आफ्टरनून हर दोपहर को जब वो स्कूल से वापस आते थे द चिल्ड्रेन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट गार्डन. तो जो बच्चे जो है वो हमेशा जाइंट के गार्डन में जाके खेलते थे. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. वो जो गार्डन जो था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा खूबसूरत गार्डन था और वहाँ पे सॉफ्ट ग्रीन ग्रासेस भी मौजूद थी. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्टार. यहाँ वहाँ चारों तरफ जो ग्रासेस जो थी वो फैली हुई थी और वो ग्रासेस जो थी वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके जो फ्लावर थे वो सितारों की तरह महसूस होते थे. And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossom and pink and pearl. और वहाँ पे 12 पीच ट्री थे जो कि स्प्रिंग के समय पर वो बिल्कुल खिल जाते पिंक और पर्ल फ्लावर से. इन द एटम वो रिच फ्रूट. और एटम के समय वो भर जाता पूरा फ्रूट से. The bird sat on the tree and sang so sweetly that the children used to stop their game in order to listen to them. और जो बर्ड है उस पेड़ पर आके बैठती और उस पेड़ पर इतना खूबसूरत वो सॉन्ग गाती कि जो बच्चे हैं वो अपना गेम छोड़ के उस सॉन्ग को सुनने लगते थे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर. हम यहाँ पर कितने खूबसूरत हैं वो एक दूसरे से ये बात कहते थे. वन डे द जाइंट केम बैक. एक दिन जो जाइंट है वो वापस आ गया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगर. वो अपने फ्रेंड के पास घूमने गया था जो कि कॉर्निश ऑगर में था. एंड हैड स्टे विथ हिम फॉर 7 years. और वो वहाँ पर लगभग 7 सालों तक रहा. When he arrived he saw the children playing in the garden. जब वो वहाँ पर आया तो उसने ये देखा कि जो बच्चे हैं वो उसके गार्डन में खेल रहे थे. What are you doing here? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? He cried in a very gulf voice and the children ran away. वो बहुत ही गल्फ वॉइस में चिल्लाता है, बहुत ही रफ वॉइस में चिल्लाता है और जो बच्चे हैं वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट. जाइंट ने कहा कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा ही गार्डन है. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट. क्या इस चीज़ को कोई समझ सकता है? आई विल नॉट अलाउ टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. मैं किसी को इजाज़त नहीं दे सकता यहाँ पर खेलने की सिवा अपने. सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट. तो उसने चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी. एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड. और उसने एक नोटिस बोर्ड भी लगाया और उस पर लिखा टीस पैसेज विल बी प्रोसिक्यूटेड. जो घुसपैठिए हैं वो यदि अंदर घुसेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी. ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट. वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी जाइंट था. द पुअर चिल्ड्रेन हैड
नाउ नो वेयर टू प्ले। अब जो बेचारे जो बच्चे थे उनके लिए कोई स्थान नहीं था खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, वो कोशिश करते कि वो रोड पर खेलें, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। लेकिन जो रोड जो था वो बहुत ही ज़्यादा धूल से भरा हुआ था और वहाँ पे कंकड़ भी बहुत ही ज़्यादा थे। एंड देन डिड नॉट लाइक इट, एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो जो बच्चे जो थे वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। वो जब उनका पाठ ख़त्म हो जाता बच्चों का तो वो हमेशा उस ब्यूटीफुल गार्डन के चारों तरफ वॉल के चक्कर लगाते हैं और वो आपस में बातें करते हैं कि ये जो गार्डन है वो अंदर से कितना खूबसूरत है। हाउ हैप्पी वी वर देयर, और हम अंदर कितना खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे से बात करते। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड। अब जो है बसंत ऋतु आया और पूरे कंट्री में थोड़े से जो फूल हैं और जो थोड़े से जो पक्षियां हैं वो आए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन जो सिर्फ जो सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था उस गार्डन में अभी भी विंटर था। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। जो बच्चे जो चिड़िया जो थी उनको भी परवाह नहीं थी गाने की, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था। एंड द ट्री फॉरगॉट टू ब्लॉसम वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट when he saw the notice board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again। एक ग्रास ने अपना सर बाहर निकाला, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड पढ़ा तो उसे बहुत बुरा लगा बच्चों के लिए और उसने पुनः अपना सर अंदर कर लिया। एंड वेंट टू स्लीप, और वो फिर से स्लीप में चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फॉस्ट। बस कुछ ही लोग जो थे वो खुश थे, वो स्नो और फॉस्ट थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, जो स्प्रिंग जो है वो भूल चुका है इस गार्डन को। दे क्राइड, वो कहते हैं। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, तो हम इस गार्डन में पूरे साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द गार्डन विथ द ग्रेट वाइट क्लॉक। जो स्नो जो है उसने पूरे गार्डन को एक सफ़ेद चादर से ढक लिया। एंड द फॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और फॉस्ट ने शीत ने या कुहेसे ने पूरे ट्री को सिल्वर कलर से ढक लिया। देन दे इनवाइट द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, और फिर उसके बाद स्नो और फॉस्ट ने नॉर्थ विंड को इनवाइट किया कि वो भी उनके साथ आके रहें। एंड दे केम, और जो नॉर्थ विंड है वो आया। ही वॉज रैप्ड इन फर एंड ही रोर ऑल डे अराउंड द गार्डन, और उसने भी पूरे गार्डन को चारों तरफ से लपेट लिया और दिन भर वो दहाड़ने का कार्य करता गार्डन के अंदर। एंड फ्लू द चिमनी पॉट डाउन, और उसने चिमनी को भी पूरी तरह से ढक लिया। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट, ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। ही सेड, वो कहता है। वी मस्ट आस्क हेल टू ऑन ए विजिट, हमें ज़रूर हेल को भी इनवाइट करना चाहिए ताकि वो यहाँ पर आए। सो दी हेल केम, तो फिर क्या हुआ, हेल भी आया, मतलब ओले भी आए। एवरी डे फॉर 3 आवर ही रैटल ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, और जो हेल जो ओले हैं वो वहाँ पर आते और लगभग 3 घंटे तक लगातार बरसते हर दिन, जब तक कैस्टल महल के जो टाइल्स हैं वो टूट ना जाए। एंड देन ही रैन अराउंड राउंड एंड राउंड दी गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, और फिर उसके बाद वो गार्डन में खूब ज़ोरों से दौड़ता
जितना वो जोर से दौड़ सकता था। He was dressed in grey, वो बिल्कुल उसने जो ड्रेस जो कपड़े पहने थे वो ग्रे कलर के, and his breath was like ice, और उसकी जो सांसें जो थी वो बिल्कुल बर्फ जैसी थी। I cannot understand why the spring is so late in coming, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो स्प्रिंग का जो मौसम है इतना लेट क्यों लगा रहा है। Said the selfish giant, selfish giant अपने से ये बात कहता है। As he sat at the window and looked out at this cold winter garden. As he sat at the window, जैसे ही वो विंडो पे बैठता है और वो वाइट गार्डन को देखता है, I hope there will be a change in the weather. मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर हो सके तो मौसम में कुछ बदलाव होंगे। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो स्प्रिंग है वो कभी नहीं आया। नॉट द समर, और ना ही समर आया। द एटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, एटम ने सारे गार्डन को गोल्डन फ्रूट प्रदान किए। बट टू द जाइंट गार्डन सी गेव नन, लेकिन उसने जाइंट गार्डन को एक भी प्रदान नहीं किया। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था। सी सेड, वो कहता है, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, तो यहाँ पर हमेशा ही विंटर रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्री, और नॉर्थ विंड, हेल, फॉस्ट और स्नो जो है वो पूरे गार्डन में और पूरे ट्री पर डांस कर रहे थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग awake in bed when he heard some lovely music, एक सुबह जब जाइंट अपने बेड से उठा तो उसने एक खूबसूरत म्यूजिक सुना। It sounded so sweet to his ear that he thought it must be the king musician passing by, उसने ये साउंड ऐसा सुना कि उसके कानों को ये महसूस हुआ कि जो राजा के जो म्यूजिशियन हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन बस ये एक छोटा सा लिनेट पक्षी था जो कि उसके विंडो पर गुनगुना रहा था। दैट इट सीम टू बी टू हिम टू बी दी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और ये जो लिनेट पक्षी की जो गुनगुनाहट की जो आवाज़ है उसे विश्व में बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसे म्यूजिक सुने हुए बहुत समय हो चुका था। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हेड एंड द नॉर्थ विंड क्रीज्ड रोरिंग, और फिर उसके बाद जो हेल है उसने डांसिंग करना बंद कर दिया सर पर, और साथ ही साथ नॉर्थन विंड भी बिल्कुल क्रीजिंग करना, बिल्कुल आवाज़ करना, दहाड़ने की उसने भी बंद कर दिया। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू दी ओपन कैसमेंट, और फिर एक खूबसूरत परफ्यूम की जो खुशबू है वो उसके केसमेंट मतलब उसके ओपन विंडो से आने लगी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज के कम एट लास्ट, मैं महसूस कर रहा हूँ कि अंत में जो स्प्रिंग का जो मौसम है वो आ ही गया। सेड द जाइंट, जाइंट ने ये बात अपने से कहा। एंड ही जंप आउट द बेड एंड लुक्ड आउट, और वो अपने बेड से तुरंत जंप किया और उसने बाहर निकल के देखा। ओके क्लास, थैंक यू।